Hello guys, how are you? I hope you are best today is also. So आज जो है आज सेकेंड वीडियो अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें क्लास 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति क्लास 9 के ऊपर उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो गणित के विषय में थोड़ा भी बेसिक जानना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बताएंगे अंक, फिर उसके बाद बताएंगे संख्या, फिर उसके बाद संख्या रेखा का निरूपित करना कैसे क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक, दशमलव प्रसार और संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। और यही नहीं, बाकी चीज़ें जो है बची हुई है उसको भी बाकी वीडियोस में अप्लाई कर देंगे हम। वैसे इसमें अभी थोड़ा सा हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और ये पॉइंट्स नेक्स्ट आगे जो है अभी दिखाया जाएगा। इसके बाद जो है अंक का जो परिभाषा होता है, अंक ऐसे चिन्ह है, अंक जो है ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है। संख्या की बात करें तो संख्या पद्धति में ये 0 से लेकर के 9 तक के कुल 10 अंक होते हैं। जहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शून्य संख्या में जो शून्य होता है वो कब अंक के रूप में होता है, कब नहीं होता है, इसको भी हमें भली भांति रूप से देखना है। तो यहाँ पे बढ़िया से बताया गया है, या हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जब अंक 1 या 9 के मध्य या एक और 9 के मध्य या उनके दाहिनी साइड 0 अगर आता है तो वह अंक में गिना जाता है, अन्यथा वह अंक में गिना नहीं जाता है। जैसा कि उदाहरण दिखाया गया है 05 एक अंक की संख्या है, जबकि 50 2 अंक की संख्या है। ठीक उसी प्रकार से 509 ये आपका 3 अंक की संख्या है। अब बात करते हैं हम संख्या के विषय में कि संख्या क्या है। बार बार हम संख्या के विषय में बोल रहे हैं। तो संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए करते हैं। तो संख्याओं को 1, 2, 3, 4 इत्यादि आदि प्राकृतिक संख्याएं की मूलभूत उदाहरण है। और इसके बाद कहें तो वास्तविक संख्याएं, जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -5, -6, -8, 10, 15, 20, 18, कोई भी संख्या 5/2, 7/2, इस प्रकार से सभी जो है कि अन्य प्रकार से की संख्याएं भी आधुनिक जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रयोग की जाती है। संख्याएं हमारे दैनिक दर्यों में बहुत मूलभूत यूजफुल है। संख्याओं के विषय में केल्विन ने भी बताया है। केल्विन ने क्या बताया है संख्या के विषय में कि आप किसी भी परिघटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप यदि उसे संख्याओं के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जब तक आप किसी भी संख्या को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम संख्या नहीं मानेंगे, या किसी भी परिघटना को हम तब तक नहीं मानेंगे, तब तक हम नहीं कुछ कह सकते, तब तक हम कुछ उसके विषय में नहीं जान सकते जब तक कि उसको संख्या के विषय में हम ना परिकलित करें, ना अभिव्यक्त करें। अगला आगे आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा जो है एक सीधी रेखा खिंची हुई होती है, या अपने स्केल से खींच लेते हैं और उस पे जो है एक संख्या को निरूपित करते हैं। जैसे हम कहते हो वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार से हमने परिभाषा दिया है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को किसी रेखा पर रखना ही संख्या रेखा कहते हैं। या दूसरे रूप में कहें तो संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं अर्थात धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि को प्रदर्शित कर जाता है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं क्या जो वास्तविक संख्या होता है वो कैपिटल आर से, मतलब कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो है कि निरूपित किया गया है एक स्केल से रेखा खींची हुई है जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 को निरूपित किया गया है। तो यहाँ पे ये सभी संख्याएं जो है इसमें देखेंगे ध्यान से तो रूट में 2 भी है। जो 2 रूट में 2 है, फिर उसके बाद उसके बगल में है ई और इसके बगल में 3 है, 3 के बगल में पाई है, पाई का मान होता है 3.14 और या तो कहें तो 22/7। हाँ, इसमें ध्यान देना है कि संख्या रेखा पर जो शून्य पूर्णांक मतलब
जितने भी चीज़ें हमने बताया एक वास्तविक संख्याओं को सबको निरूपित किया गया है, जो आपको हमारे हिसाब से भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, संख्याओं के विषय में कुछ हम बेसिक रूप से बताएंगे, जिसमें संख्या क्या है। संख्या, सबसे पहले संख्या को हम समृद्ध संख्या में बांटते हैं। समृद्ध संख्या दो भागों में बांटा होता है। समृद्ध संख्या दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला का नाम है एक काल्पनिक भाग, एक वास्तविक भाग। तो काल्पनिक भाग को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, वास्तविक भाग को रियल नंबर कहते हैं। और जो काल्पनिक जो समृद्ध संख्या होता है, समृद्ध संख्या को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या जो होता है रियल नंबर होता है, इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। तो जो वास्तविक संख्या है वो भी दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वो आपके एक हैं अपरिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। तो ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिल करके दो भाग, परिमेय और अपरिमेय दो भाग मिल करके एक वास्तविक संख्या का समूह बनाते हैं। और वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिल करके एक समृद्ध संख्या बनाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम अभी बात उसको बगल में रखते हैं, परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या के जो परिमेय संख्या होती है उसके बाद हमें प्राप्त होता है पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की एक के अंतर के रेशियो पर नंबर होता है। जीरो से लेकर के धन पूर्णांक की तरफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक होता है। जबकि यहाँ पे निगेटिव की बात करें तो 0 से लेके -1, -2, अर्थात सीधे सीधे कहें तो ऋण पूर्णांक होता है, शून्य होता है, धन पूर्णांक होता है। इन तीनों को मिला करके पूर्णांक बनता है। और पूर्णांक जो होता है तीन भागों में है, मैंने अभी भी बताया, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपका जो है दो भाग आते हैं, एक होता है शून्य, एक होता है धन पूर्णांक, या तो कहें धन पूर्णांक या फिर कहें प्राकृतिक संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या भी हम एक रूप से कहें तो प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक होता है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो पूर्ण संख्या के नीचे प्राकृतिक संख्या निरूपित किया गया है। तो जो धन पूर्णांक और शून्य को अगर मिला देते हैं तो बनता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में से 0 को निकाल देते हैं तो अर्थात बचता है धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को स्टैंड करते हैं कैपिटल N से, पूर्ण संख्या को W होल नंबर स्टैंड करता है, इसलिए W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर की बात करें तो पूर्णांक तीनों भाग पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, सो इट इज़ रिप्रेजेंट बाई I। और यहाँ पे हमने सभी चीज़ों के विषय में बताया कि सबसे पहले अगर हम निचली स्तर से बात करें, प्राकृतिक संख्या में जैसे हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तुरंत पूर्ण संख्या बन जाता है। और प्राकृतिक संख्या का कहे तो धन पूर्णांक जो होता है उनके सभी के सभी ऋण पूर्णांक भी अगर उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, डाल देते हैं, तब वह पूर्णांक के रूप में बन जाता है। और पूर्णांक को जब भिन्न के रूप में रखते हैं या कहें तो P/Q के रूप में रखते हैं, P/Q के रूप में रखते हैं, तो वह एक परिमेय संख्या इंडिकेट करता है। और जो P/Q के रूप में नहीं होते हैं वे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इन दोनों को मिला करके हमने एक वास्तविक संख्या प्राप्त करते हैं। वास्तविक संख्या जो हम वास्तव में उसको प्राप्त करते हैं, वास्तव में उसका हम अध्ययन करते हैं। काल्पनिक के जो होता है, काल्पनिक केवल हम कल्पना कर सकते हैं उसकी। तो दोनों को मिला करके समृद्ध संख्या और समृद्ध संख्या को हमने संख्या के रूप में निरूपित किया। इसके बाद हम थोड़ा सा इनके नंबरों के विषय में बताएंगे। समृद्ध संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, सबकी जो है नंबरिंग इसके बाद जो है जैसे ही अगला आता है उसमें हमने अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी बात किया समृद्ध संख्या के सभी नंबरों के विषय में डिटेल में बताने की। तो सबसे पहले मैं एक बात इसमें बताना चाहूँगा कि समृद्ध संख्या कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं इसलिए इसको बताया हूँ क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो
बड़े क्लास के बच्चे हैं, या फिर हम कहें तो इंटर लेवल के हैं, तो फिर ग्रेजुएशन लेवल के हैं, फिर या तैयारी लेवल के हैं, तो सभी लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने समरी संख्या इंक्लूड कर दिया। तो वे बच्चे इसको भी अगर समझ में आएगा तो समझ लीजिएगा, छोटे बच्चे जैसे 9, 10th उनको समझ में अगर आया तो समझ लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। तो आपको तो पढ़ना है वास्तविक संख्या से। चलिए हम बताते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। मैंने पहले ही बताया था सी इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, जिसमें सी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्या के नंबर्स हैं, जहाँ पे आई क्या है, एक इमेजिनरी भाग है। तो वो वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के सभी जो संख्याएं आते हैं उसके अंतर्गत वे सभी नंबर्स आ जाएंगे, जैसे माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -3/2 -5 -3 मतलब कि 0 1/2 1/3, तो वे सभी नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद तो बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने भी नंबर्स बताएं और इसको रिप्रेजेंट करते कैपिटल आर से, और अच्छे से इसको स्क्रीन पे दिखाया भी गया है। जो वास्तविक संख्या अभी हमने बताया कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पहले मैं परिमेय संख्या को बताता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, या कहें p/q के रूप में जो फॉर्म मिलता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ पे p और q दोनों क्या हैं? p और q दोनों क्या है? इंटीजर हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। तो जो भिन्न मिलता है पूर्णांक का, जो भिन्न मिलता है, जो फ्रैक्शन मिलता है पूर्णांक का, वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। लेकिन हाँ, जो भिन्न का हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, p और q का जो रेशियो जो बनता है, जो डिनोमिनेटर होता है अर्थात हर कहें, वो 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद की बात करें, जो जो परिमेय नहीं होता है, जो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, पाई, ई आदि ये सब नंबर्स क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, अपरिमेय संख्या को क्यू से। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इसको इंडिकेट करते हैं आई से। ये भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच के नंबर होते हैं, लेकिन ये मध्य पॉइंट की बात करें तो 0 होती है। 0 से +1 के मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में होता है, और 0 से माइनस मतलब कि 1 घटते हुए क्रम में होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक नंबर्स प्राप्त होता है, एक सेट में प्राप्त होती है -... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... सो ऑन। आगे पूर्णांक भी दो भागों में बांटे हैं, जिसमें ऋण पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है। चूँकि ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या का बांटना कोई उचित नहीं है, तो हम सीधे नीचे से चलें तो सबसे पहले आता है, सही यहीं पे बात करें तो पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक ऋण पूर्णांक होता है, एक 0 होता है, और एक धन पूर्णांक होता है। जैसा कि एकदम नीचे देखेंगे, शून्य वाला नीचे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है आपको धन पूर्णांक दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो ऋण पूर्णांक है और 0 और धन पूर्णांक तीनों मिल करके, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक, इन तीनों को मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। और शून्य और धन पूर्णांक मिल करके पूर्ण संख्या बनाते हैं। आपको ध्यान से देखेंगे तो -1 -2 -3 ... दिया है ऋण पूर्णांक, और जबकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 मतलब कि 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की नंबर्स को पूर्ण संख्या, और -1 से लेकर के -इनफाइनाइट तक की संख्या को ऋण पूर्णांक डिनोट किया गया है। और ऋण पूर्णांक को आई के मतलब आई माइनस, और पूर्ण संख्या को W स्टैंड किया गया है, W से स्टैंड किया गया है। 0 की बात करें तो इसे मिडिल ब्रैकेट मझला कोष्टक में 0 में इंडिकेट कर दिया गया है, और धन पूर्णांक को आई प्लस, या अगर हम इसे स्टैंड करेंगे नेचुरल नंबर से तो n से इंडिकेट करते हैं। तो धन पूर्णांक में आई प्लस इक्वल टू है 1 2 3 ... और नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्या, जो सबसे बिलो पॉइंट में कहें तो n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 ... सो ऑन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उस पर आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सलूशन फिर से दे दूँगा। और आप लोगों से निवेदन है कि
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन घंटी है, उसको जो है आप उसके एकदम ऊपर वाला भाग दोनों घंटी को बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ अपलोड करूँ वो आपको पता चल सके। और जितना हो सके इस समय लॉकडाउन के लिए नहीं, आगे तक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को और जिनको ज़रूरत है सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। मैं उन सभी लोगों के रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, क्योंकि इससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी गणित की समस्याएं होगी सभी को मैं प्रदान करूँगा। और इस वीडियो में, इस चैनल के अंतर्गत आपको हर एक प्रकार के पेपर्स मिलेंगे, जहाँ तक कि बीएड, यूपी बीएड, एमएड, ग्रेजुएशन संबंधित, पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित, नेट तैयारी, जितने भी चीज़ें प्रकार की पेपर्स होंगे वो भी मैं इस पर डाल दूँगा। और जिसको भी ज़रूरत होगा वो अपना चाहे तो पीडीएफ में ले लेगा, चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिसको जैसा ज़रूरत पड़े, जिसको जैसा सुविधा पड़े वो वैसा ले सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी इस समय लॉकडाउन के अनुसार हम लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। और आरोग्य सेतु है ऐप जो है, मैं पहले वीडियो के लिंक में दे चुका हूँ, उसको आप सबको ज़रूर से ज़रूर उसके विषय में साझा करें। और मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।